लोग घर पहुंचे ना पैदल चल के, चाहे जैसे ही, इतना बड़ा ट्रेन से पैदल आ नहीं पा रहे हैं ना। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। बच्चों को राइफल के बट से मारा गया है, लाठी के बाद छोड़ दीजिए। मुझे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं और नहीं हो। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये जो मेरे चेहरे पे इस वक्त मुस्कान आप लोग देख रहे हैं, इसका एक खास कारण है वो ये दुकान और ये जगह। शहर है गोरखपुर। गोरखपुर से एक खास याद मेरी इसलिए भी जुड़ी हुई है, और इस दुकान से खास तौर पर वो ये है कि जब मैंने लल्लन टॉप ज्वाइन किया था, 2018 का उपचुनाव गोरखपुर कराया था, तो वो मेरा पहला रिपोर्टिंग असाइनमेंट था, और इसी जगह से शायद मैंने अपना पहला वीडियो भी किया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस बार मैंने जिन लोगों का इंटरव्यू किया था, जिनसे बातचीत की थी, कुछ वही लोग रिपीट भी मिल गए हैं। ये भाई साहब जो है हमको 2018 में मिले थे और इनसे बात की थी। फिर से इस जगह पर आ गए हैं, मौका दूसरा है। इस बार विधानसभा का चुनाव है, 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। और इस बार जब 2018 में हम आए थे तो उपेंद्र दत्त शुक्ला यहाँ प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चुनाव हार गए थे। इस बार यहाँ पर समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो गोरखपुर शहर में और इस जगह को एक और इसका मतलब इसकी पहचान होती है ना हर जगह। तो लोगों ने हमको बताया कि ये गोरखपुर का सीपी मान लीजिए, कनॉट प्लेस मान लीजिए। हालांकि जब मैं पिछली बार आया था तो इतनी रौनक नहीं थी, इतनी लाइटें नहीं थी। मुझे जितना नहीं हुआ है। हाँ, ये भी लोगों ने बताया कि पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए भी ये बहुत खास जगह है ना। तो वो तो मुझे पता भी थी, और ये जो पहला कमेंट आ गया है, इससे ये प्रूफ भी हो गया है। तो भाई साहब, नाम क्या? आपका नाम भूल गया हूँ। धीरेन्द्र प्रकाश राय। धीरेन्द्र जी। पिछले बार तो धीरेन्द्र जी ने अभी कैमरा शुरू करने से पहले कहा कि पिछली बार हमने एक भविष्यवाणी की थी, आप मान नहीं रहे थे। हमने क्या बोले? हमने कहा था कि बीजेपी हारेगी। हमने कहा हाँ भाई साहब, कहा था। तो इस बार क्या भविष्यवाणी है? इस बार तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चुनाव किससे लग रहा है? मुख्यमंत्री जी से। हाँ, कब बुलडोजर चल जाए कोई गारंटी नहीं है भैया। हाँ, तो उनके बारे में तो कुछ हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन विकास के बारे में गोरखपुर का आप कहें कि सीपी है ये, लेकिन आप हम नहीं कह रहे। हाँ, लोगों ने हमें इंट्रोड्यूस कराया इस तरीके से। लोग कहते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज पे चले जाएंगे, नौका विहार चले जाएंगे, गोरखनाथ चले जाएंगे, तीनों जगह बड़ी बड़ी लाइटें और गाना बजता हुआ उसमें म्यूजिक बजता है। लेकिन आप गोरखपुर में घूम के देखिए, कहीं लाइट वैसा नहीं मिलेगा। हाँ, इंदिरा बाल विहार है, देख लीजिए, 5 साल हो गया, अभी तक सब उजड़ा हुआ है, अभी काम कुछ नहीं हुआ इस पे। कहना है कि खास जगहों पर खास तौर पर लगवाई गई हैं बड़ी बड़ी लाइटें और चमक धमक और रोडें, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह नहीं है। आप मोहल्ले में जाकर देखिए, मोहल्ले में केवल चले जाइए, आप किसी मोहल्ले में, इन्हीं के मोहल्ले में चले जाइए। यही पत्रकार साहब हैं। जो चीज़ लगी है, नवनीत कुमार राय, हम पेशे से शिक्षक हैं। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस जैसे दिल्ली का हर कोना कोना होना चाहिए आपके हिसाब से। कनॉट प्लेस कोना कोना की मैं बात नहीं, नहीं, बात यही हुई ना। मैं इस हट की बात कर रहा हूँ, गोलघर की मैं बात कर रहा हूँ। ये गोरखपुर बाहर से आदमी आता है, गोलघर के लिए आता है, गोरखनाथ मंदिर के लिए आता है, बीमार कोई है तो मेडिकल कॉलेज के लिए आता है, घूमने के लिए नौकायन और तारा उधर जाता है। तो इन जगहों पर कोई भी शहर चाहता है कि पहले बेहतर व्यवस्था हो। क्रम से वो व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं। यहाँ बढ़िया हो गया, उसके बाद अगला क्षेत्र चुना जाएगा। वो हर शहर के विकास का वो प्रतिमान होता है कि हम कैसे आकर्षित करें लोगों को। गोरखपुर पहले माफियाओं का क्षेत्र माना जाता था, ये हम लोग खुद अनुभव किए हैं। हम लोग जब बाहर पढ़ते थे, परीक्षा वरीक्षा देने जाते थे, तो जैसे हम कहते थे गोरखपुर से हैं, तो अगल बगल के बैठे लोग दो खिसक जाते, अरे भाई गोरखपुर का है देखिए। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज गीडा में देखिए, एक से एक बढ़िया बढ़िया उद्योग धंधे लगे हुए हैं। शुरू हुई है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया आप लोगों ने। रुक जाइए, अभी तो कैमरा घूमा भी नहीं, देख भी पाए योगी जी, देख भी नहीं पाएंगे। अभी कैमरा आएगा तब बजाइए ताली। यहाँ गीडा में एक से एक उद्योग लग रहे हैं, जहाँ के लोग बेरोजगार होकर दिल्ली बम्बई जगह जगह जाते थे। 6,000 रुपया दिया जाता है। सत्यव्रत क्यों नाराज है भाई, बताइए। गीडा की बात कर रहे हैं सर। 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और 6,000 रुपये तनख्वाह दिया जाता है गीडा में। इस पर कोई विचार अगर करे। कौन से कर्मचारी हैं जिनको 6,000 रुपये? किस तरह कर्मचारी? वहाँ जो फैक्ट्री में डेली बेसिस काम करते हैं सर, ठेकेदारी व्यवस्था है वहाँ, और ठेके पे काम कराया जाता है। वहाँ बहुत शोषण है।
क्या डिमांड है उनकी, क्या होना चाहिए तनख्वाह? वहाँ कम से कम उनकी ड्यूटी 8 घंटे की किया जाए और कम से कम 15,000 जो है तनख्वाह दिया जाए। और वहाँ सत्यव्रत। क्यों नहीं बताएंगे कौन था? नाम नहीं बताएंगे। बताए सत्यव्रत, क्या करते हैं सत्यव्रत? हम शिक्षक हैं सर। शिक्षक, टीचर आदमी नहीं डरता है। भाई साहब, अक्सर गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग एसी में सोते हैं। आप ये बताइए, नहीं सोना चाहिए। अक्सर गरीबों की किसी नहीं, मैं बता रहा के हूँ, एसी में सोने से मैं बता रहा हूँ 6 घंटा पढ़ाने पे 60,000 की सैलरी है। उसके बाद अभी ओपीएस चाहिए। नियुक्ति जब लिए तो एनपीएस पे लिए, आज ओपीएस चाहिए। एक मिनट, आपके बोलने पर मैं नहीं बोला हूँ, आपके राय साहब बोलने पे नहीं बोला हूँ। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं 6 घंटा पे नौकरी मिल रही है, ठीक है। हम 12,000 दे रहे हैं, मेस में काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रहे हैं। 12,000 दे रहा हूँ लेबर काम करने के लिए मेस में, मेरा कैटरिंग का काम है। और अगर जो रोजगार और शोषण की बात कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का मानक है तो देश में सारी सरकार और दुनिया की सारी सरकार निकम्मी है। तो स्कूल वगैरह बंद करा दिया जाए। एक मिनट, नहीं पकौड़ी लोग बेचे। प्राइवेट की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? पंकज नाम है मेरा, पंकज। क्या करते हैं? स्टूडेंट है वो भी तो प्राइवेट जॉब जी। ही कर रहे हैं। जैसे भाई ये कह रहे हैं कि आदमी तैयारी भी सरकारी नौकरी की क्यों करता है, प्राइवेट की क्यों नहीं करता? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई सरकार देखिए वर्क डज नॉट मैटर, मैटर इज एटीट्यूड। आपकी योर एटीट्यूड। आज का जो यूथ है ना, वो जॉब प्रोग्रेसिव नहीं है, जॉब ओरिएंटेड हो गया। हाई स्कूल में कॉमर्स लिया तो सीए बनेगा, नंबर कम आए तो इंटर में बायो ले लिया तो डॉक्टर बनेगा, वहाँ भी फेल हो गया। बीए में हिस्ट्री और सिविक्स ले लिया तो वो आईएएस बनेगा। वो कब एक अच्छा नागरिक बनेगा? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो आईएएस और सीए ना बने, बढ़िया 12,000 रुपए की नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार से वो काम करे, अपनी योग्यता के अनुसार से। कभी किसी पंजाबी को भीख मांगते देखे हैं? कभी किसी जैनी को नौकरी और आरक्षण के लिए लड़ते हुए देखे हैं? पंजाब जाइए, आपको पंजाब सरदार जी भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। पंजाब जाइए, सरदार जी भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब 1 मिनट सर, अब मेरी नहीं सर, अब सर मेरा नाम उमंग है और मैं गुजरात अहमदाबाद से आ रहा हूँ। मैं हूँ यूपी का ही, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात हूँ, ठीक है। और गुजरात यानी कि वो बिजनेस के लिए हब माना जाता है, ठीक है। और वहाँ के जितने भी, जैसे यूपी का अगर कल्चर की मैं बात करूँ तो यूपी का कल्चर ये है कि आपको यहाँ पे या तो आप सरकारी नौकरी करेंगे या आप गुंडागर्दी करेंगे, ठीक, 2 चीज़ होता है। या फिर आप बाहर निकल जाएंगे कहीं और। ऐसे ही हमारे भी पिताजी के साथ हुआ, उनको सरकारी नौकरी कहीं बाहर मिली, वो यहाँ से बाहर चले गए, ठीक है। पर अगर यूपी की बात किया जाए तो डेवलपमेंट के लिए खाली मॉल बना देना, रोड बना देना, लाइटें लगा देना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट एज पर मी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, जैसे आपने गुजरात में किया है। वो कर सकते हैं क्या? अगर आप वो करेंगे तो उसके बाद लोगों को सही में नौकरी मिलेगी। पर वो नहीं। आज के टाइम पे हमारे गुजरात से फोर्ड चला गया सर, फोर्ड इंडस्ट्री गुजरात से चली गई। अब लोग उनको गाली देंगे कि उन्होंने ढंग से नहीं चलाया। तो बात ऐसी नहीं होती है। सरकारें सपोर्ट कर सकती हैं, सरकारें इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप एयरपोर्ट बेच देंगे अदानी को, ठीक है। दैट डजंट मीन दैट। तो एयरपोर्ट अदानी को बेचने से और 800 रुपये का RT-PCR कंपलसरी करवाने से आप अदानी का फ़ायदा कर रहे हैं, जनता का नहीं कर रहे हैं, और किसी को नौकरी नहीं मिल रहा उससे। तो ये ना करें। आप जो करना है वो ये करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाइए। और हाँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ हैं जिनको गवर्नमेंट नौकरी जब नहीं मिल पा रहा, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे करेंगे मजदूरी। आज भी करिए ना सर, आपके यहाँ पे 12,000 में केटरिंग में मजदूरी। नहीं, 12,000 में मजदूरी की बात नहीं है, सारे मजदूर नहीं है। बात बहुत सही बोली इन्होंने बोला कि लड़के यहाँ पर यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कोई शौकिया नहीं करते हैं, मजबूरी में करते हैं। उनको लगता है कि प्राइवेट जॉब जिस तरह की सैलरी हम अपेक्षा करते हैं अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, वो नहीं मिल पाती। एक जवाब मैं दे रहा हूँ। आप इंटरव्यू करते हैं तो प्रयाग गए होंगे, इलाहाबाद गए होंगे। मैं भी इलाहाबाद में कुछ दिन बिताया हूँ, रोड इंस्पेक्टरी में बिता रहा हूँ। मैं तैयारी दृष्टि से नहीं गया था, मैं सामाजिक काम के लिए गए तो कोई बुराई नहीं, मैं गया ही नहीं था। हमने जाना चाहिए, कोई बात नहीं मैं उस लायक नहीं है। हूँ। और लाठी पड़ जाए तब भी कोई बात या मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं अपनी योग्यता और क्षमता जानता हूँ। बच्चों को राइफल के बट से मारा गया है, लाठी के बाद छोड़ दीजिए।
और मैं बताऊँ, ये कह रहे हैं ना इन्होंने पढ़ाई की है, अभी ये बता रहे थे लड़का कॉमर्स है हाई स्कूल में, ठीक है। अगर ये कुछ पढ़ाई किए होते तो हमको ये पता है कोई ये कैंटीन खोलने के लिए पढ़ाई नहीं किए होंगे, ठीक है। अब जो भी पढ़ाई किए होंगे, नहीं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये बबलू जी मुझे जानते हैं, मैं ऑल इंडिया 15 सीट पे BHU से पत्रकारिता किया हूँ। ऑल इंडिया 15 सीट जहाँ OBC को आरक्षण नहीं है, ठीक। आरक्षण का मैं बता रहा हूँ, मैं OBC हूँ इसलिए बता रहा हूँ। भाई साहब एक मिनट आपने बोला कोई रोका नहीं, पहले मैं सुनिए। BA हूँ, MA हूँ, B.Ed हूँ, टेट हूँ, और आज तक मैंने नौकरी का फॉर्म नहीं भरा है। ये सबसे बड़ा किला फतेह है। मैं जानता हूँ ना, मैं सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी सर बीजेपी को जब भी किसी ने सर बीजेपी को मैंने भी आज तक जब से मैं वोटिंग देना स्टार्ट किया हूँ ना, सबसे पहले मैंने बीजेपी को ही वोट दिया, आज तक उन्हीं को देता आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं और नहीं हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने हर एक वोट, अगर मैं दिखा सकता होता, मैंने हर एक वोट बीजेपी को डाला है आज तक। गुजरात तो गढ़ है बीजेपी का, मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ। वोट वही है आपका? जी बिल्कुल, मैं वहीं दे रहा हूँ, वोट वहीं देता हूँ। क्या निराशा किस बात की? सर सरकार में देखिए, मैं किसी का अरे सर मैं किसी का ये गुजरात से है, इन्होंने अपना जो मुद्दा उठाया वो इस तरीके से उठाया गया, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी की बात हो रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की थी, मेन प्रॉब्लम। इंडस्ट्रीज पैसा क्यों लगाएगा? बनिया अपना पैसा क्यों लगाएगा? और आप लोग जब तक मन करे तब तक बात करिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भाजपा के नेता हैं आप? क्या नाम है आपका? नहीं, इन्होंने बताया, पूछ ले रहा हूँ। मैं सामान्य नागरिक नहीं हूँ क्या मेरा अधिकार नहीं है? अरे भाजपा नेता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य नागरिक नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ आप सामान्य नागरिक के अलावा करता हूँ, तब भी कोई दिक्कत। मेरा सिर्फ कहने का नेता बने, आप अच्छे पूर्वाग्रहग्रस्त लोगों से बात करिए जिनके पास ये पूर्वाग्रह है। मैं सिर्फ आपसे भाजपा वाले खाली जो है साफ आंखों के साथ। आप बताइए, एक मिनट, आज पेंशन नहीं, आज पेंशन की बात हुई है, लोग कह रहे ना पेंशन के नाते ना, अटल जी ने पेंशन बंद किया, 10 साल कांग्रेस आई, प्रदेश में 5 साल बहन जी आई, 5 साल अखिलेश आए, उस समय उनको पेंशन याद नहीं आई, ठीक। आज अभी भाई साहब ने कहा ना, नहीं एक मिनट मुलायम सिंह बंद किए थे। अरे उस समय यहाँ मुलायम सिंह थे, 2005 वहाँ अटल जी थे, यहाँ मुलायम सिंह थे। अभी एक मिनट, अरे भाई मेरी सुनिए तो, नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। पहला ऐसा चुनाव है भाई, 5-6 विधानसभा में मैंने भी वोट किया है, 5 विधानसभाओं में वोट किया है, ये छठा जाएगा मेरा। पहली बार मैं भी देख रहा हूँ सड़क पे, माना कि एक हमारा सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी या संघ परिवार के प्रति है, नॉट फॉर बीजेपी, संघ के प्रति मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आरएसएस के प्रति मेरी अपनी प्रतिबद्धता और मजबूरियां हो सकती हैं, सबकी अपनी है, मेरी अपनी है, लेकिन मैं कह रहा हूं पहला ऐसा चुनाव है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रोजगार की बात हो रही है। आप सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, रोजगार की बात नहीं होनी। लॉ एंड ऑर्डर का हाल यही है, ये तो मुख्यमंत्री का शहर है ना, होटल में घुस के गए, ठीक है, उस व्यापारी को कौन मारा था? ये लॉ एंड ऑर्डर था। आज वो पकड़ के जेल में बंद है। यहीं पे आप किसी भी व्यक्ति को, मेरा नाम शिव मिश्रा है, मैं एक छात्र हूँ, आप किसी भी व्यक्ति को यही हैं, हाँ चाहे मैं ही हूँ, मैं किसको भी मार दूंगा, हाँ सरकार इसकी जिम्मेदारी ले सकती है। नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पुलिस से आती है, नहीं सुनिए सर, पुलिस वाली बात नहीं सर, सुनिए सर, एक मिनट धैर्यता पर सुनिए, मैं आपको सुना। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं, आप चले जाइए, यहीं चिलमापुर गांव मेरे पड़ता है, मैं नारायणबाग का रहने वाला लड़का हूं, उसके पीछे पड़ता है आपका ये गेहुआ सागर गांव। 7 बजे के बाद वही, मैं 10 में पढ़ता था, 2014 में यहीं अखिलेश की सरकार थी सर की। 7 बजे बाद अगर कोई लड़की चली जाए, यादव में बात कर रहा हूँ, छिड़ जाती थी। मैं एकदम दंग के चौथ पे कह रहा हूँ भैया, रुके। छोटा सा जवाब है, पुलिस वाले कह रहे हैं ना। आप यूपी में कभी देखे हैं 7 बजे के बाद लड़कियां छिड़ती थी, मतलब उनके सोच देखिए क्या है। आप भी कहीं रहते होंगे ना। 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार रही है कि नहीं रही है?
18 मार्च को 2017 में 18 मार्च के बाद योगी जी की सरकार रुकिए वजह कोई भी अरे मारा गया ना। रुकिए तो वही तो बात है। रुकिए एक मिनट जैसे एक मिनट जैसे भाई साहब रुकिए करने वाली पुलिस अरे रुकिए तो जैसे कि इन्होंने कहा कि व्यापारी की हत्या हो गई, उसके बाद आपने कहा गिरफ्तार हो गए, मगर जिस समय हत्या हुई उसके तुरंत बाद वीडियो आए थे, है ना? अधिकारी जो का डीएम जो थे, समझा रहे थे जो आईपीएस, जो एसपी थे यहाँ के, वो कोर्ट समझा रहे में थे कुछ कहाँ होगा। चक्कर में पड़े हो, वो क्या था। और उसके बाद जब प्रेशर बना, राजनीतिक प्रेशर बना, विपक्ष ने कानपुर में बवाल किया, उसके बाद कार्रवाई हुई है जुलाई की बात है। मैं इलाहाबाद और उसके बाद पुलिस वाले फरार रहे काफी दिन। डीएम और एसपी का ट्रांसफर नहीं हुआ। इतना बड़ा घटना घट गया और डीएम एसपी का ट्रांसफर यहाँ से नहीं हुआ। मामूली बात नहीं होती है। डीएम में जिलाधिकारी होता है, वो पीड़ित को समझाएगा ये बात कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आप सोचिए ये बात। दौड़ा के मारा। 2013 जुलाई में कचहरी थी वहाँ इलाहाबाद कचहरी में, चेतगंज चौराहे पास जो कचहरी है, मैं था वहाँ, मतलब वहाँ नहीं था, मैंने बगल में था। और वकीलों ने पुलिस को दौड़ा के मारा। तो हमेशा मारते हैं कचहरी में तो पुलिस कोई भी सरकार रहा है। पार्टी की सरकार कोई भी थी, सरकार रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली के सीईओ को गाड़ी के आगे बैठा के जुलूस निकाला गया। जुलूस बांध के बोनट पर जुलूस निकाला गया। जब ये कर लॉ एंड ऑर्डर 2016 में 15 अगस्त के बाद से मैं इलाहाबाद में रहा हूँ सर। इलाहाबाद में ये कारण लॉ एंड ऑर्डर, वहीं हाई कोर्ट पे दरोगा आता है, हाँ, और वकील दौड़ा कर मारते हैं। 2 स्टार दरोगा था, बताइए कहाँ गई? बदला लेगा और वो दरोगा बदला लेता है कि हम मार खाए थे, पुलिस वाले सबको मारेंगे। और सुनिए सर, ये कह रहे हैं, ये बात मैं 10 खामी अभी आपको गिना सकता हूँ और 10 अच्छा इसी सरकार गिना सकता हूँ। मैं गिना दूंगा, अभी आपको गिना दूं। पहला खामी सुनिए सर, रुकिए सर। आज आप किसी पुलिस प्रशासन के पास चले जाइए, आज आप किसी पुलिस के प्रशासन के पास चले जाइए, आज उनके अंदर कोई छुटफोड़िया नेता आकर नहीं कहता है ए साला छोड़ जल्दी से थाना में से, आज चले जाएंगे दिया जाएगा उनका। अरे यार गाली आज छोट भैया रुकिए, आज छोट भैया नेता कोई नहीं जाएगा, छोट भैया नेता कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब आप थाने पे जाएंगे तो न विधायकों का सुना जाएगा, न कार्यकर्ताओं का सुना जाएगा, और दोनों तरफ से पैसा लिया जाएगा। थाने पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, पैसा लेके दोनों तरफ को मैनेज करा के खत्म कहानी कर दिया जाएगा। इतना भ्रष्टाचार कोई सरकार में नहीं हुआ। मेरे गोरखपुर से लगाए पूरे उत्तर प्रदेश में मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं छात्र हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। अगर अखिलेश भैया काम किए होंगे अच्छा, मैं मानता हूँ कि वो नेक्स्ट बनाए हैं, वो अच्छा काम किए हैं। मैं मानता हूँ कि 108 लाए हैं, अच्छा काम किए। मैं मानता हूँ कि वो डायल 100 लाए, ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ पर कंसेप्ट बैठा है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनके सरकार में किसी लड़की के साथ कोई गलत काम न हुआ हो। और उनके सरकार में सुनिए सर, और सुनिए सर, वो क्या बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे? सरकार में लड़की नहीं हुआ है। बात हो गई। शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए सर, स्वास्थ्य पे बात करिए ना, शिक्षा पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। वो कहाँ गया? सर सुनिए सर, अब गोरखपुर के और मुद्दों में बात कर लें। एक शेर है किसी का कि खुदा करे हसीनों के बाप मर जाएं, वो मनाए मातम हम उनके घर जाएं। ऐसे ही तो राजनीतिक दल है। आप हाथरस में मुझे एक बात बताइए, अब थोड़ा और मुद्दों पर भी आते हैं, है ना? जैसे कि जब पिछली बार आया था तो बीजेपी से प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में उपेंद्र शुक्ला, इस बार सपा से उनकी पत्नी धर्मपत्नी लड़ रही चुनाव। क्या मैं समझना चाहता हूँ हुआ क्या आखिर? एक मिनट, राजनीति में शौर्य और धैर्य की बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल उपेंद्र शुक्ला, मैं बता रहा हूँ, उपेंद्र शुक्ला एक बार भाजपा से बगावत करके निर्दल लड़के चुनाव हार के पुनः भाजपा में आए और उन्हें यथोचित सम्मान मिला। लेकिन कुछ लोगों ने उनको बरगला के उनके साथ छल किया, उनकी आत्मा के साथ छल किया है। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। यहाँ पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। अब उपेंद्र दत्त शुक्ला, रुकिए सर, उपेंद्र दत्त शुक्ला परिवारवाद करेंगे, परिवारवाद करेंगे। रुकिए सर, रुकिए एक बात, रुको इतना आप इतना आप गरमा रहे हैं, रुक जाओ भाई रुक जाओ। भरा हुआ है सर, भरा हुआ है। रुको तो अभी बताना, तुम इतना परिवारवाद रुक जाइए भाई साहब। उपेंद्र शुक्ला के परिवारवाद पे आप इतना चिल्लाए कि बीजेपी में नहीं है, तो राजनाथ सिंह के जो बेटे पंकज सिंह लड़ते हैं, हाँ बता दे रहा हूँ, वो नहीं है। और जवाब मेरे पास सॉलिड है। और आपको तमाम 2007 में चिरई गांव विधानसभा है बनारस में,
जो पांडेपुर और दली बाजार का है। मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ। संघ से मेरी योजना बीजेपी में हुई, जिला संगठन मंत्री चंदौली के रूम में। आप रिकॉर्ड उठा के बनारस में पूछ लीजिएगा। चिरई गांव का टिकट राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। चिरई गांव का टिकट पंकज सिंह का फाइनल होने वाला था। मुझे स्पेशली होल्ड टाइमर बना के चिरई गांव में लगाया गया। 15 दिन हम लोगों ने काम किया, लेकिन 15 दिन बाद मुझे बताया गया कि राजनाथ सिंह नहीं चाह रहे हैं कि उनका बेटा मेरे बेटा होने के नाते चुनाव लड़े, और उन्होंने विड्रा कर लिया। उसके बाद प्रदेश तो है ना सर एक बात सुनिए, वो गृह मंत्री हैं, सांसद हैं। नहीं तो रुकिए, तो परिवारवाद की बातें मत करिए, मैं बात कर रहा हूँ है ना। और पंकज आप जय शाह की बात, परिवारवाद का जय शाह जो है, सर एक मिनट आप बीसीसीआई का हेड बना दे रहे हैं, तो देखिए के पास क्या क्वालिफिकेशन था? मतलब वो करेंगे, आप भी करेंगे। नहीं इसका रुकिए टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हमें समालोचना करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, बट हम भाई साहब अभी जैसा लोकसभा का चुनाव लड़ता, सांसद होता, तब भी परिवारवाद। अगर उसने अपने ब्रेन का, अपने सोशल रिसोर्सेज का उपयोग करके बीसीसीआई में एक मिनट ब्रेन इस्तेमाल, अरे ब्रेन का उपयोग सिर्फ देखिए पढ़ाई में नहीं होता है। ब्रेन का उपयोग नहीं जाएगा ना मैसेज। उनके पास दिमाग था। मुझे बढ़िया जा रहा था उस पोस्ट के लिए, पोस्ट ही नहीं निकली थी वो तो। बीसीसीआई का ये कह रहे हैं रुक जाइए। क्या मानक होता है बीसीसीआई में होने का? नहीं आप जी, मैं बहुत नहीं जानता। भाई साहब बताएंगे। मैं देखा हूँ बीसीसीआई। अरे रुक जाओ भाई साहब, नहीं है कि खिलाड़ी रहे। हाँ नहीं तो पिछली बातें भूल जा रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस बहुत करप्ट पार्टी ऐसे थी, तो आप कहेंगे सपा बहुत करप्ट पार्टी थी, बट सुनिए उसी को चेंज करने के लिए तो बीजेपी को लाए हैं। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था, बट विकास के बल पे दिया था ना। कांग्रेस उठा लीजिए। हाँ एक प्रधानमंत्री बता दीजिए, हाँ, जो उनके परिवार से ना आया हो। 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री दे रहे, रुकिए, 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री परिवार के। और सुनिए, अखिलेश यादव को उठा लीजिए, जो चौधरी चरण सिंह उनको सपोर्ट किए, उनके लड़के को लठ बजवा के पिटवा दिए, उनको बनने नहीं दिए। अपने भाई राम गोपाल यादव का पर्चा दाखिला करा दिया राज्यसभा में। वो बात करेंगे, बताइए कहाँ है? अगर समाजवादी पार्टी में एक चेहरा दिखा दीजिए, हमको एक चेहरा दिखा दीजिए जो मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव नहीं लड़े, मत बने मुख्यमंत्री, किसी बाहरी आदमी बनाए मुख्यमंत्री, देख लेंगे उनका परिवारवाद है कि नहीं है। भाजपा में क्या, भाजपा कब से चली आ रही है? 1980 के बाद से भाजपा का उदय होता है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी आए, बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग अलग अलग प्रदेश के बने। कोई उनका लड़का था मुख्यमंत्री बना? ये योगी आदित्यनाथ उनके कुल खानदान के हैं। यहाँ से उठाइए, उनके 26 राज्यों में देख लीजिए किस कुल खानदान के लड़के उनके मुख्यमंत्री बन गए। और जरा यही आप टॉप पोस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब आपके हिसाब से परिवारवाद टॉप पोस्ट वाला है, तो है ही है। बाकी नहीं होता। नहीं बाकी नहीं, बाकी सर बाकी क्या? आप डिफेंड कर रहे हैं ना। सर सुनिए, आप बताइए, आप घर के अगर मुखिया हैं, आप पैसा कमा कर ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बात सुनी जाएगी ना। लोगों का क्या है, बच्चे तो अपने घर में रहते हैं। मेरे ही पिताजी हैं, तो भाई मैं उनका सेवक हूँ, जाहिर सी बात मैं, मेरे पिता है, मैं उनका सेवक हूँ। परिवारवाद से आगे बढ़ते हैं। और क्या मुद्दे भाई गोरखपुर के, फिलहाल क्या मुद्दे हैं? अच्छा बुरा क्या लगता है? अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। महाराज जी ने जो किया है, वीर बहादुर सिंह के बाद पहली बार कोई इतना काम हुआ है गोरखपुर में। उसके पहले ना कभी कोई एक ईंट का काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जाइए, सड़कें देखिए, सुरक्षा माहौल देखिए, लॉ ऑर्डर, मतलब आप बड़े काम बताइए जो आपको लगता हो कि भाई ये रिमार्केबल काम है, जो कंटिन्यू रहने चाहिए और जिससे लोगों को फायदा हुआ हो। एम्स जाइए, जोश देख लिया पूरा। एम्स जाइए, फर्टिलाइजर जाइए, बीआरडी जाइए, और जितने भी चौराहे हैं, मतलब जाम का जो समस्या है, थोड़ा बहुत तो शहर रहेगा ही, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। हाँ। अभी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्या होना चाहिए? और भी कुछ है, और अभी बहुत सारे काम हैं, आने दीजिए 5 साल में। जो एक चिड़ियाघर की न्यू बहन जी ने रखा था, उन्होंने उसका काशीराम नाम रखा था। ठीक, इससे आपको नहीं दिक्कत नहीं थी। अखिलेश भैया है,
विकास पुरुष अशफाकुल्ला 5 साल उसका फंड 1 रुपया नहीं दिया, उसका नाम रख दिया अशफाकुल्ला खान। नाम बदला गया। नाम बदल दिए, बस बोर्ड बदला। नाम बदलने में तो आपके नेता ही मास्टर है। योगी जी को उस नाम से जलन होता तो आज शहीद अशफाकुल्ला का प्राणी उद्यान का लोकार्पण नहीं होता, आज वहाँ जानवर गुलजार नहीं होते। अरे हम लोग गंगा जमनी तहजीब के मंदिर में चले जाइए, आधे मुस्लिम दुकानदार हैं। सिर्फ आपने आपने बात बोली गंगा ये तहजीब जरूर बचा के रखनी चाहिए हमें। जो मगर जैसे कल मैं गोरखपुर के कुछ मुस्लिम इलाकों में गया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, काम हो रहा है, अच्छी बात है। पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से हमारे माइक के थ्रू, कैमरे के थ्रू एक डिमांड रखी। उन्होंने कहा जो थोड़ा बांटने वाली बात होती है या जो 80-20 वाली बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। मुझसे उन्होंने कहा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड बोला। सर ये एम्स बना है, ये रोड बना है, इस पे क्या मुसलमान नहीं चलेंगे? नहीं, उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात है, हमें फायदा मिल रहा है, पर उन्होंने कहा कम से कम बात नहीं होनी चाहिए। बाबा के दिल को जानते ही नहीं है, बाबा जितना विशाल कोई है नहीं। जाकर देखिए, उनके पीछे सारा मुस्लिम बस्ती है, पूरा मंदिर के पीछे मुस्लिम बस्ती है और पूरा चमकता है। क्या बात कर रहे हैं? 80-20 की बात क्यों करते हैं? 80-20 जो भाषा है, भाषा में सुधार आना चाहिए। देखिए बिल्कुल वो बात हम सही कह रहे हैं। आप बीजेपी को भाई साहब परमानेंट भाजपा नेता लोग अभी आपने बोला संगठन मंत्री है, ये कैटरिंग के काम करते हैं, आप बढ़िया खाना आपको खिलाएंगे। ये कैटरिंग का काम करते हैं, बढ़िया खाना खिलाएंगे, वो नेता नहीं है। और लोगों को बोलने देना है ना। नहीं फिर आदमी जो क्या हम लोग को जज करता है, कहता देखो 4 लोग को बोलने दिया, इतना आदमी खड़ा है और लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत देर से लोग कह रहे हैं कि हमसे क्या नाम भाई आपका? नहीं भैया, हमारा कोई राय नहीं है ना। वोटर कहाँ के? हाँ यहीं के हैं भैया, यहीं के हैं। हाँ एक भाई की इतनी राय है और दूसरे भाई हमें जो बोलना था हमारे छोटे भाई ने बोल दिया, हमें कुछ नहीं बोलना है। और हाँ हमें तो कोई मुद्दा के साथ ही हैं। हाँ एक बात बताइए, लोग यहाँ पर कहते हैं समाजवादी अखिलेश यादव ये किए वो किए। अरे सर, इसी के लिए वोट दबाए थे, इसीलिए बटन दबाए थे कि आप काम करेंगे हमारा। एहसान नहीं, जितने सारे नेता हैं, मुझे बहुत चिढ़ है आपके कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि कम से कम ये मत बोला करें कि मैंने ये एक्सप्रेसवे बनाया, मैंने वो बनाया, चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो। मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि मैं इसी के लिए उनको सरकार में लाया हूँ ना सर। नहीं करेंगे 5 साल बाद 5 साल फेंक देंगे, उठा देंगे। जैसे अखिलेश यादव अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि काम मेरे थे और फीता ये काट रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते रहते अखिलेश यादव। अगर वो काम किए होते तो फिर आए होते, काम ही नहीं किया, आए नहीं। का काम था, उसके उद्घाटन का ठेका मेरे पास ही था। लोग मानेंगे कि काम ही नहीं किए योगी बाबा, ये मानक नहीं होता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, आप ये मत कहिए, ये मानक नहीं है। आप शिलान्यास की बात कर रहे हैं, आप शिलान्यास की शिलान्यास की बात कर रहे हैं, मैं आपका क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। पीछे हो जाइए। मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे का नींव रखा, बनवा दिया, सरकार चली गई, जब तक बना अखिलेश ने फीता काट दिया। ये तो सर देखिए एक पहलू है, सबका मतलब चक्र है, एक चलता रहता है। कोई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जी? हाँ नहीं, देखिए सर, ये हर जगह, देखिए हर जगह होता है। मैं देखिए मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ, मैं एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं सर सुनिए, सर सुनिए, मैं एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं आपके अभी एक कैमरे में बोला, मैं छात्र हूँ, मेरा कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं देखिए, मैं ताल्लुक हो तब भी कोई नहीं, मेरे पार्टी से ताल्लुक, मैं देखिए अगर रहता मैं खुल के बोलता भाई, मैं इतना बात खुल कर बोल सकता हूँ, तो इतना बात बोलने में क्या दिक्कत है? ये बताइए, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने भाई अरे आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, मैं मान रहा हूँ इस बात को। उन्होंने 10-90 स्टार्ट किया, उन्होंने किया, मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि मेरा, अरे सर आप भी बहुत काटे हैं मायावती जी का फीता, मायावती जी तो आपको शिकायत नहीं कर रही हैं कोई। देखिए सर, ये छोटी जो आजकल की जो राजनीति है, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, राजनीति विद्यालय का छात्र रहा हूँ, ये सर यार छोटी राजनीति हो गई है सर। अब यहाँ पर खाली परिवार है, एक दूसरे के, मतलब पहले देखिए सर ऐसी राजनीति रहती है कि विपक्ष में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, सत्ता पार्टी के विदेश मंत्री हुआ करते थे सर। वो अरे सर मतलब उन गए थे, हाँ, मंत्री ने, हाँ, सोचिए देश को रिप्रेजेंट करते थे, दूसरे देश में जाके विपक्ष में बैठ के अपने पक्ष वाले लोग उनको भेजते थे कि आप जाकर रिप्रेजेंट कीजिए इंडिया को दूसरे देश में। नहीं होता है जी, अब नहीं होता। उनके जैसे नेता रहेंगे तब ना होगा। सरकार में तो बीजेपी है, विपक्ष का सहयोग लेती है। सहयोग करने लायक लोग रहेंगे तब ना सहयोग करेंगे ना। आप बताइए, कहेंगे ये सर आज की जो राजनीति है इतनी गंदी हो चुकी है सर। जातिवाद पे लड़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग से देखिए, हम लोग जितने विकासशील देश हैं कभी जाति की लड़ाई नहीं करते हैं।
अगर होती भी है तो इतना नहीं होता, इतना मुखर होकर बता रहे हैं कि यादव के नाम पर वोट दीजिए, ठाकुर के नाम पे वोट दीजिए, ब्राह्मण के नाम पे वोट दीजिए। वो ठाकुर ब्राह्मण और यादव सब करते हैं ना, किसी खास पे आरोप नहीं, किसी पे नहीं सर, ये सबकी बात है। सब कहीं ना कहीं ये काम करते हैं सर, लेकिन इसके लिए नहीं जनता आपको चुनी। जनता का दुख है सर, किसी को रोड का तकलीफ है, किसी को लाइट की तकलीफ है, लेकिन बाबा आए तो कम से कम इतना किए, रोड बनाए हैं, लाइट लगी। हमारा मोहल्ला कभी एक हम लोग लाइट नहीं देखे थे, आज हम लोग के हर दूसरे खंबे पर लाइट है। अब एक मिनट रानी बाग में आइए, वही विवेकपुरम कॉलोनी है, जाके देख के आइए, इतना पानी अभी भी लगा हुआ है। देखिए सर, झूठ बोल रहे हैं। अरे सर प्रूफ के साथ दिखा दो, मेरा घर है। हम एक चीज जानते आप हैं, विवेकपुरम में रहते हैं, सुनिए आप रहते हैं, कितनी काम हो रहा है, चलेंगे, हम वहीं रहते हैं। एक चीज जानते हैं, एक चीज 5 साल जानते कहाँ थे लोग? 5 साल लोग कहाँ थे? वही देखा था आप कहाँ रहते हैं? झूठ बोल रहे हैं सर। मैं सुनिए, मैं उसमें का लड़का हूँ ना, सुनिए मैं उसमें का लड़का हूँ। ये बता रहे हैं कि रोड नहीं बना, 5 साल कहाँ थे ये बता। मुलायम सिंह यादव भी थे, गोरखपुर को देख लिए थे, अखिलेश यादव भी आए, देख लिए, ये लोग देख लिए। सर सुनिए विवेकपुरम में केवल एक सिंगल रोड है, उनके घर सिंगल रोड है। बिल्कुल रख रहे हैं, सबको राय रखने का अधिकार है। भाई उनकी राय है और ये मान भी रहे हैं कि रोड अभी बन रही है, बनी नहीं है, बन तो उनका गई। मैं सुनिए सर, चलिए मैं दिखा दूं आपको, मैं आप वहाँ के रहने वाले हैं। गाड़ी बैठिए, चैलेंज है, छोड़ दूंगा पढ़ाई, गाड़ी पर बैठिए। छोड़ो यार, गोरखपुर की सोच एक शब्द से अंतर लगा लीजिए, पूरे प्रदेश में रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये योगी की ही देन है, योगी की सरकार व्यवस्था की, योगी को हम अच्छा कर दे रहे हैं। सैफई, मैनपुरी और इटावा में जाकर अखिलेश और मुलायम के प्रति इन शब्दों का यूज करिए। आप कहा है, आप तो स्वतंत्र हैं भैया, आप तो संविधान के आपकी नहीं कर, अरे भाई आपकी नहीं कर रहा हूँ, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। आम जनता की बात नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही बात है। मैं मेरे विधायक हैं, 5 साल एक बार नहीं गए कॉलोनी में देखने। 3 महीना पहले पूरी बाइक डूब जाती थी। विवेकपुरम में रहते हैं ना, हर रोड पे जहाँ बने वहाँ जाके शिलान्यास कहाँ से बताइए? नगर निगम जीडीए बना रहा है, नगर निगम बनाया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, नगर निगम काम करे चाहे कुछ भी काम करे, पूरे देश में काम सर सुनिए सर, कोई जहाँ कांग्रेस की सरकार है, किसके अंडर में आज के युवा कर रहे ना रोजगार की बात, आज के अगर 40 एक मिनट देखिए भैया, व्यक्तिगत नहीं, सब लोग मत बोलिए एक साथ। भाई साहब, व्यक्तिगत नहीं, इनकी बात सुनिए, आप लोग तो वो आपकी बिरादरी है, बिरादरी मतलब पत्रकार है, पत्रकार है, हमका भैया कौन बिरादरी जोड़ती है। आजकल बिरादरी देखिए जातवादी रही है जी। मैं नोएडा में था, अभी मैं अपना चैनल चलाता हूँ खबर इंडिया करके। जी, खबर इंडिया गोरखपुर में। जी, क्या माहौल है भाई? 9 सीटें हैं, 9 में 8 पिछली बार जीते थे भाजपा, इस बार क्या माहौल है? अब पूरा मंत्रिमंडल आ गया, पूरी भाजपा आ गई है, अब तो जीतना ही है इसको। 9 मतलब जीत जाएंगे। 9 में 8 लगते हैं, लगभग 8 सीटें हैं। अरे सर, बड़े सर गोरखपुर में 7+। पत्रकार हैं, इनको इतना भी नहीं मालूम है। अरे चुनाव होगा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात आएंगे। इसमें मिटाने ये बताइए, इजराइल, बेल्जियम और रूस और नीदरलैंड नहीं जाएंगे। 3 तारीख तक मतदान। यूक्रेन में लोग याद कर रहे हैं बच्चे उनको बहुत। सर क्यों नहीं? सर एक मिनट, यूक्रेन में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वीडियोस आ रहे हैं ना। आप इंडिया में थे ना लॉकडाउन में, इंडिया में नहीं लोग इंतजार किए, और सर लोग घर पहुंचे ना पैदल चल के, चाहे जैसे ही। इतना बड़ा यूक्रेन से पैदल आ नहीं पा रहे हैं ना, दिक्कत। इतना बड़ा सिस्टम है, एक मिनट भाई साहब, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा वो है। भारत का झंडा ही वहाँ के लिए काफी है। झंडे से काम हो जाएगा। अरे पाकिस्तान वालों अभी एक खबर आ रही, रुकिए तो, अभी खबर आ रही, पोलैंड बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जा रहा भारतीयों को, वहाँ पे रोका गया है। तो पता है, हम लोग भी देखे हुए हैं, लेकिन जो में घुसने देंगे आप अपने घर में, हमको बच्चे परेशान है ना। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। अच्छा, उनकी गलती जो वहाँ गए नहीं है, आप नहीं परमिशन, पहले जो है योगी जी से मोदी जी परमिशन ले, फिर जाए विदेश पढ़ने। बातों पे स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। अभी आज ये वीडियो फेसबुक पे मैं देख रहा था पाकिस्तानी लड़की का, उसने स्पष्ट कहा कि कम से कम आज हम भारतीय होते तो भारत सरकार हमारा हाल चाल लेती। सही बात है, वो सब ठीक है, हाँ ये भी बढ़िया बात है। कंपेयर भी पाकिस्तान से कर, रुक जाइए वहाँ इंडियन बच्चे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई नहीं यहाँ पर, यूएस का सब निकाल लिए गए, हम ही क्यों फंसे। और आपका ये दावा
कि भाई मोदी जी योगी जी से अभी आपने कहा मोदी जी योगी जी से पूछ के जाए बच्चे पढ़ने विदेश। नहीं ये कहा नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से कट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। गलत अब वो भाई कैसे गलत है, अब मैं बता रहा हूँ ना, तर्क सुनिए। आप कहीं जाते हैं तीर्थाटन पे, घर में 6 मेंबर है, मेरी बात सुनिएगा, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद भी पता चलता 2 बैग की जगह नहीं, इसको निकाल के घर रख दो। पहले मेरी बात समझिएगा, 18 से 20 हज़ार वहाँ छात्र हैं। सरकार तो 4 दिन डाटा इकट्ठा करने में लग गई, विदेश मंत्रालय से कितने लोग गए हैं, और वहाँ बमबारी हो रही है। अभी किसी के हताहत होने के भारतीय विद्यार्थी की खबर नहीं आई। नहीं मैं बात सुनिए भाई, अभी कोई जहाज सब सोच के सारी बच्चे परेशान है ना, खाने को नहीं मिल रहा है, सोने की व्यवस्था नहीं है, भैया हम सबको इंडिया बॉर्डर में पे परेशान हैं, हम इंडिया में परेशान हैं। अभी एक हमारे मित्र हैं चंद जी, अभी उन्होंने बताया कि हमारे एक परिचित महाराज के उनका लड़का वहाँ पढ़ रहा था, तो हमने उसको फ़ोन किया, हाल चाल घर जानने दियो, करा अंकल हम तो 4 दिन पहले ही आ गए। जो ये ढिठई में थे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वो लोग इंतजार करते रहे। और देखिए ऐसी कई कंडीशन पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने फेस किया है। एक बच्चे भारत के भविष्य हैं, भारत वापस आएंगे, सकुशल आएंगे। पढ़ने मोदी जी से पूछ के जाना चाहिए। नहीं ये भाई तो आप मोदी जी अभी एक दिन पत्रकार आए, क्यों पड़ी वहाँ जाने की? ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्यों जरूरत पड़ी? 70 साल पिछले जाए, योगी जी आए। आपके गोरखपुर में आप एम्स खुल गया, प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज चालू हो गए, बच्चे वहाँ क्यों पढ़ने? हाँ देखिए, अब हर जिले में एक क्यों जा रहे हैं पढ़ने बच्चे? आपने कहा बताइए क्यों जा रहे हैं? क्यों इस नाते जा रहे हैं? मेडिकल करने जाएंगे, दवाई पे कमीशन अलग, उस पे जांच पे अलग, फीस का अलग। अभी एक लड़का जो यूक्रेन में पढ़ रहा होगा, देखिए सामाजिक हर स्तर, आप हम मिडिल क्लास से आते हैं, वहाँ भी बच्चे मिडिल क्लास वाले, अरे मैं भी लोन लेके गए हैं पढ़ने, भैया इंतजार करते वो इंतजार करते कि यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो जाएं 5-10 साल बाद, तब पढ़ाई करते हैं। कहाँ से आएंगे? अच्छा, उसमें जो गए हैं नहीं, अरे भाई मैं जान वहाँ से मिलके नहीं मैं जान के कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं रुकिए, डॉक्टरी पढ़ने गए, रुक जाइए। कुछ अच्छे इंजीनियर होते, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते, कुछ अच्छे नेता हो सकते थे, तो भाई साहब पढ़ने जाएंगे वहाँ। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो है ही नहीं, डॉक्टर ज्यादा बन जाएंगे। 20,000 लोग हैं ना वहाँ, भाई साहब 16,000 भाई साहब लाखों के अनुपात में एक डॉक्टर है प्रदेश में, पता है आपको? भैया मेरी बात सही है, कैसी बात कर रहे हैं यार आप कह रहे हैं ना, आप एक अच्छे कौन है उसका मेडिकल का पढ़ने गए? नहीं दोषी कौन है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे ही नहीं पाए। 10 साल सरकार की नहीं, 10 साल मेडिकल कॉलेज 2-1 साल में नहीं बनते, 70 साल मेडिकल गए, इसीलिए गए, और इसीलिए जितने मुश्किल हो रहा है उनको दिख रहे हैं यूपी में, इसीलिए तो गए ना। नहीं अब जोगी आप तो नौजवान साथी हैं, इन लोग की बात से सहमत हैं आप? भाई साहब यही बीआरडी मेडिकल है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करने गए बच्चे बताइए भाई देखिए सर, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सबके पास अपना चॉइस करने का। नहीं सर, बढ़िया देखिए भी हो सकते थे, कुछ बढ़िया इंजीनियर भी हो सकते थे भाई, ये उनकी चॉइस, लीडर भी हो सकता भाई बढ़िया व्यवसाय भी हो। भाई साहब ये उनकी चॉइस है, वो क्या करना चाहते हैं आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। पिताजी के द्वारा व्यक्तिगत चीजों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, गलत कर रहे हैं ये। नहीं अभी आप कहते हैं कि सर देखिए सर, गंगा में लाश बह रही थी, योगी जी कहाँ थे, मोदी जी, लाशवा तो हमारे ही गार्जियन की थी, उन्हीं के बेटे ने करोड़ों शौक में बहा दिया उन्होंने, ये तो वो जाने। तो आप बताइए ना। नहीं मेरे घर पूछा जाएगा, मैं नहीं बताता, मैं उनका क्रियाकर्म क्योंकि भाई साहब आपकी कैंटीन चल रही थी, 300 कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप 12,000 रुपए सैलरी देने को तैयार है एक आदमी को, इसलिए आप नहीं करते। जिसके पास नहीं है चिता जलाने के लिए पैसा, जिसके पास लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, वो बहाएगा, बहाता है। देखा हूँ सर, वो जो दिन था वो सर नहीं बहाता कोई, एक भयावह दिन था सर, भयावह दिन भी लोग मरते हैं, किसी का पेड़ कटता है क्या 2-2 लकड़ी दे के लोग जला देते हैं। तो मतलब लोगों ने शौकिया बहाया है। शौकिया नहीं, कुछ सही था कुछ गलत था। व्यू जान के ठीक बात है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला। आकाश शुक्ला। आप पूछ रहे हैं भाई साहब? क्या नाम है? आकाश शुक्ला। आकाश शुक्ला जॉब करते हैं। इनको साउंड तो कराइए अब। जॉब करते हैं हॉस्पिटल में। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि डॉक्टरी पढ़ के 5,000 फीस लेंगे तो मोदी जी को देंगे, और इसलिए वहाँ बच्चे मरे।
कौन कह रहा मरे? तो आप ही कह रहे हैं अभी- कि झेलें, आपने नहीं कहा, अभी आपने कहा कि नहीं झेलें, अफगानिस्तान में कितना आपने मरे? कहा कि नहीं झेलें, झेले भैया, धैर्य मतलब रखें। धैर्य। हाँ धैर्य रखें, आएंगे एक एक बच्चे हिसाब आएंगे, एक एक बच्चे भारत सकुशल आएंगे। एक अभिनंदन झेले। को तो पाकिस्तान पचा मगर नहीं अभी पाया। झेले, कोई ठीक नहीं है। झेलेगा, कोई नहीं झेलेगा, धैर्य रखें। नहीं गलत कह रहे हैं, कोई नहीं झेलेगा, सब कुशल आएगा। लेकिन एक बात बस, रसिया में है, तीसरे साल MBBS है, MBBS तीसरा आपको साल। वहाँ क्यों भेज दिए पढ़ने के लिए? चूँकि हमको कह यहाँ रहे हैं कि यहाँ पढ़ाना चाहिए था, इंतजार करते। चूँकि जनरल का लड़का था, इसलिए बढ़िया मार्क नहीं आ रहा था, और यहाँ उतना मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए हमने भेज दिया। 3rd ईयर में रसिया को। आप कह रहे हैं क्यों भेज दिए विदेश बच्चे, क्यों? आपने मोदी जी से पूछा था? नहीं नहीं, हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी से पूछना है जितना बच्चे को भेजे। थोड़ी अपने रिश्तेदारों से पूछे होंगे भेजने से पहले। हम किसी से नहीं पूछे थे, बच्चे का मन था इसलिए हमने भेज दिया उसको। ये चॉइस की बात है ना पूरी तरीके से। खड़ा जाए जिंदगी केहू केतनो करी माई माई सरकारवा फिर बनी योगिया भाई ने सरकारवा नहीं बनी। अब ऐसे जीता चाहे ऐसे जीते, अरे घी निकाले बा चाहे टेढ़ के निकाले बा चाहे सीधा के निकाले बा, चाहे महती सपोर्ट दे चाहे लड़वा ले चाहे बेईमानी का रुपये वही के बा, सरकार नहीं बनी। कैसे भी करके चलिए, कैसे सरकार नहीं बनी बताओ। और भाई किसी कुछ बात रखनी है अपनी? रह गई बात हाँ? क्या कहना चाहते हैं इधर आइए। वो तो ऐसा पलटे हैं। क्या हो? एक बात सबको जाननी चाहिए, यही यूक्रेन है, यही यूपीए की सरकार थी। हाँ, किसी मुझे उसका मुद्दा तो नहीं मालूम है, लेकिन ये जानता हूँ कि उसने अपना मत नहीं दिया हम भारत को। आज यही देखिए, आज 9 साल में बदलाव हुआ है देश में, आज योगी और मोदी जी की वजह से, कि आज वही यूक्रेन भारत से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लीजिए। देखिए, नहीं सर, गुहार लगाई है, कहाँ देखा आपने? वो तो पूरे विश्व से मदद मांग रहा है। कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, इंडिया टीवी आप ही का सर हमारा इनका नहीं है। इंडिया टुडे, सॉरी सर, हाँ इंडिया टुडे, आज तक बताइए आप, हम उसके लिए नहीं सर, आप बिल्कुल फैक्ट का दिखाते हैं। उनको बोलना खुद आ जाएंगे, वो आप क्या पैरवी कर रहे हैं? आप फैक्ट की चीजें दिखाते हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। मुझे सबसे अच्छा आपका पॉलिटिकल किस्सा लगता है। भैया हमने जो आपने बताया वो हमारा दावा नहीं कतई। नहीं, आपका नहीं है, हाँ। लेकिन भाई अभी मेरे मोबाइल में मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, ये मैं अगर मोबाइल में यूट्यूब खोलूँगा तो सबसे पहला अगर चैनल कोई आएगा मेरे पूरे मोबाइल, नहीं ललन टॉप नहीं आएगा। अभी ललन टॉप में देखता हूँ, देखिए सर, वो तो है, देख रहे हैं मेरे टॉप चलिए पे भाई, चलता है। ये है गोरखपुर का मिजाज। लोगों ने अपने मुद्दे रखे, तमाम बातें की, प्रदेश की बात भी की, ज़िले की बात भी की और इंटरनेशनल बातें भी हुई। इस पूरी बातचीत पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी गोरखपुर में क्या होना है, उत्तर प्रदेश में क्या होना है, ये तो 10 मार्च को सामने आ ही जाएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।